इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th को बिहाइव को चैप्टर 4 की फुल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की, बाय सेजल, इट मीन्स मी. ओके, सो फर्स्ट, the story counts the life of an outstanding scientific personality, Albert Einstein, from his birth till his death. आप लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो सुना ही होगा. एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जीनियस के नाम से जानते हैं. पूरी दुनिया एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जीनियस के नाम से जानती है क्योंकि वो रियल में एक जीनियस थे. ये स्टोरी बिगिन होती है. इस पूरी स्टोरी में एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने हायर स्टडीज़ कहाँ से कर, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बोला है, बताया गया है. सो स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी रिकाउंट्स द लाइफ ऑफ अ आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक पर्सनैलिटी. ये स्टोरी रिकाउंट करती है एक लाइफ, एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी की, साइंटिफिक पर्सनैलिटी की, जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन. उनकी बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक पूरी चीज़ें बताई हैं स्टोरी में. सो Albert Einstein was born on 14 March in 1879 in the Germany city of ULM. Albert Einstein born हुए 14 मार्च 1879 में और जर्मनी की सिटी में जिसका नाम था ULM. और फॉर अबाउट 2.5 ईयर्स, 2 या 2 से आधा ईयर्स, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बोल भी नहीं पाते थे. ही वुड नॉट स्पीक, वो बोल भी नहीं पाते थे. एंड व्हेन ही डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने कोशिश करी सीखने की, बोलने की, ही यूटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस, वो हर एक वर्ड को 2 बार बोल देते थे. और His playmates called him brother boring. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के संग खेलते थे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग बोलते थे. एंड हिज मदर रिगार्ड हिम अ फ्रीक. जो उसकी मदर थी और वो एक फ्रीक थी बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल लार्जर साइज ऑफ हिज हेड. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी वो रिगार्ड करती थी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है अब नॉर्मल है. एबनॉर्मल इट मीन्स उनका जो हेड का साइज़ था वो लार्जर था बहुत ज़्यादा. ओके. एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्ड हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग बट ही प्रूव देम ऑल रॉन्ग. स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो हेड मास्टर थे वो रिग्रेट करते थे. वो बोलते हैं कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन स्टूपिड है, वो कुछ भी नहीं है. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सारी बातों को रॉन्ग प्रूव करा क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के हेड मास्टर उन्हें स्टूपिड बोलते थे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन रियल में एक जीनियस निकले. So, at the age of 6, on beast of his mother, he learned to play the violin. जब वो 6 साल के थे तो वो बहुत अच्छा वायलिन प्ले कर लेते थे क्योंकि he become a गिफ्टेड वायलिनिस्ट, क्योंकि वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बनना चाहते थे. क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी वो चाहती थी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो वायलिन प्ले करे, गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन जाए. एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 ईयर्स के हुए, हिज फैमिली शिफ्ट टू मुनिच. उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई मुनिच में. He did not feel at easy with the strict regimentation of the school and left it for good later on the higher education. So, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो स्कूल के रेजिमेंटेशंस होते हैं, स्कूल के जितने भी हमारी स्कूल में जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. उन्हें बिल्कुल भी अपना स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि जो स्कूल की रेजिमेंटेशन और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन्हें वो नहीं पसंद था. हायर एजुकेशन, उन्होंने हायर एजुकेशन को करने के लिए उन्होंने ज्वाइन करा यूनिवर्सिटी एट गुरिच में यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया. बिकॉज द एटमॉस्फेयर देयर वॉज मोर liberal and amenable to new ideas and concept. सो जो यूनिवर्सिटी थी गुरिच की, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा लाइब्रल और अनेबल था. और वहाँ पे मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ही ऐसे कि उन्हें न्यू आइडियाज़ कॉन्सेप्ट आते थे. वो उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था. सो यही एल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़ोटो है. ये
वायलिन प्ले कर रहे हैं. So अब he met a fellow student, Maliva Merrick, at the university, equal intelligent and clever. Later on, they married and they had 2 sons, but uncomfortably, the marriage did not survive and were divorced in 1919. सो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जो वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुरिच में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी एट गुरिच में पढ़ते थे, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जिसका नाम था मेलिवा मैरिक. और वो भी इक्वली इंटेलिजेंट थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, और इक्वली क्लेवर थी. कुछ टाइम बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी, इन्होंने ये एक दूसरे को लव करने लगे. उसके बाद थोड़ा टाइम बाद इन्होंने ये चीज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने मदर को बताई. तो लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी वो इस मैरिज के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि जो मेलिवा मैरिक थी वो कुछ ईयर्स बड़ी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन से. इसकी वजह से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर थी वो राज़ी नहीं थी शादी के लिए. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनसे मैरिज कर ली. फिर भी उसके बाद वो रेडी हो गए इस मैरिज के लिए, इनकी शादी हुई. उसके बाद इनके 2 बेटे हुए. अनकम्फर्टेबली इनकी मैरिज ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाई और इनका डिवोर्स हो गया 1919 में. इनका डिवोर्स इसलिए हो गया क्योंकि जो मेलिवा मैरिक थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा क्लेवर थी. इसकी वजह से वो हाउसवाइफ का रोल नहीं निभा पाई इतने अच्छे से, जिसकी वजह से इनका डिवोर्स हुआ. ओके. After completing his education, Albert worked as a technical expert in the patient office at Bern. जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टेक्निकल एक्सपर्ट में काम करा, जहाँ पे पेटेंट ऑफिस था. हेयर ही वर्क सीक्रेटली ऑफ हिज आइडियाज़ एंड रिलेटिविटी. वो अपने काम करते थे, अपने सीक्रेटली काम करते थे और अपने आइडियाज़ लगाते थे रिलेटिविटी के थ्रू. In 1915 में he published his newspaper on special theory of relativity. 1915 में इन्होंने पब्लिश करा पेपर जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे था, फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन. और जो वर्ल्ड फेमस इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई है वो है E = mc स्क्वायर. इन्होंने वर्ल्ड फेमस इक्वेशन भी बनाई थी. उसके बाद इन 1915 ही पब्लिश हिज न्यूज़पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. इन्होंने 1915 में अपना पब्लिश करा पेपर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, विच गेव अ एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी. जिसने एब्सोल्युटली एक नई डेफिनेशन दे दी थी कॉन्सेप्ट को ग्रेविटी के. दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर. इसी थ्योरी ने इन्हें बहुत ज़्यादा फेमस फिगर बना दिया था. In 1919, during the solar eclipse, his theory came out to accurate and revolutionized physics. इनकी 1990 में सोलर एक्सकेप हुआ, थ्योरी बनाई थी वो बाहर आई, एक्यूरेट हुई और रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई फिज़िक्स. इन 1993 में ही इमिग्रेट टू USA एज नाजीज़. इन्होंने इमिग्रेट करा USA में और नाजीज़ में. हैड कम टू पावर इन जर्मनी. ये जर्मनी पावर में आ गई. He did not want his finding and search to be used for destruction. He did not want his finding and research. वो नहीं चाहते थे कि उन्हें ढूंढा जाए और रिसर्च हो डिस्ट्रक्शन के ऊपर. In 1938 when Germany discovered the principle of nuclear fission, जब जर्मनी ने डिस्कवर करा प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, he was the first person to write to the American president. वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट पे लिखा था अबाउट द डेंजर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स. ये पूरा डेंजर्स में था एटॉमिक बॉम्ब्स से. सो इन 1945 व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड द एटॉमिक बम्स ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा. 1945 में अमेरिका ने ड्रॉप करे एटॉमिक बम्स नागासाकी में और हिरोशिमा में.
ही वॉज डीपली हर्ट एंड रोड टू द यूनाइटेड नेशन। ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो गए थे और इन्होंने ये चीज़ें लिखी यूनाइटेड नेशंस को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, ताकि फॉर्मेशन हो वर्ल्ड गवर्नमेंट की और प्रिवेंट करे रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसे प्रिवेंट करें। ही स्पेंड हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। इन्होंने ज़्यादा टाइम बिताने लगे पॉलिटिक्स में, एडवोकेट्स में और वर्ल्ड पीस डेमोक्रेसी में। और फिर लास्ट में ही डेड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। और इनकी डेथ हो गई जब ये 76 ईयर्स के थे और इनकी डेथ हुई सन 1955 में। और यही है एल्बर्ट आइंस्टाइन की पिक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो एंड सो मैं होप करूँगी कि सब लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह ही बने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग ने ये पूरी स्टोरी पढ़ी, देखी, सब चीज़ समझ आई, लेकिन एक चीज़ स्प्रेड होती है कि कोई हमें कितना भी कुछ भी कहे कि तुम लाइफ में ये नहीं कर सकते हो, तुम लाइफ में वो नहीं कर सकते, हमें अपने गोल्स को एकदम क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे गोल्स क्लियर रहेंगे तब तक हमारे पास चांस है कि हम अपने सक्सेस को छू सकते हैं। सो इस चैप्टर से यही चीज़ समझ आती है कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उन्हें ये चीज़ बोली कि वो स्टूपिड हैं और वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस ही सेंटेंस को प्रूव करा गलत, और आज एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस के नाम से जाते थे एंड अभी भी जाने जाते हैं। और इस चीज़ से यही होती है कि आप लोगों को कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप लोगों के गोल क्लियर है ना, तो बाकी जो मर्ज़ी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जस्ट अपने गोल्स को क्लियर रखना है। आई होप दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आप लोग को अच्छा लगा हो ये चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट करके बताना कि कैसी लगी स्टोरी।